The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. यूजली ओल्ड रेजिम जो टर्म या शब्द है वो 1789 से पहले की फ्रेंच सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. द सीड्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर सोन इन द एंशिएंट रेजिम. जो 1789 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ उसके जो सीड्स थे यानी कि जो बीज थे वो एंशिएंट रेजिम यानी कि पुरानी शासन प्रणाली के समय ही बो दिए गए थे. देयर वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्ची इन फ्रांस. द किंग रिगार्डेड हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. फ्रांस में पूरी तरह से जो है वो मोनार्चियल सिस्टम था जहाँ पे जो किंग था वो अपने आप को अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मानता था. और चूँकि वो अपने आप को अर्थ पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था और इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो होता था, उसका जो पोस्ट होता था, जो पद होता था गवर्नमेंट में वो सबसे ऊपर होता था और उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला जो है वो कोई नहीं होता था. और इसलिए जो किंग होते थे वो ऑटोक्रेटिक जो है वो हो जाते थे. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. फ्रांस में 1774 में लुई 16 जो था बॉर्बन फैमिली का, बॉर्बन डायनेस्टी का, वो फ्रांस के जो है सिंहासन पर जो है वो बैठा. ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. वो 20 साल का ही था और उसका जो विवाह था वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुआ था. अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. गद्दी पर बैठने के साथ ही लुई 16 को जो खजाना मिला यानी कि ट्रेजरी, राजकोष जो मिला वो खजाना खाली उसको मिला. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. लंबे समय तक चले युद्धों की वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खाली हो चुके थे. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. युद्ध में लगे रहने की वजह से उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो सूख ही चुके थे, ख़त्म हो चुके थे. और साथ ही जो फ्रांस की जो राजमहल था वर्सेल्स में था और इस वर्सेल्स के कोर्ट को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च जो है वो किया जाता था. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. इसके अलावा जब 1776 में जो है अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ यानी कि उपनिवेशों के द्वारा अपने इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस वॉर जो है वो लड़ा गया, तो लुई 16 के द्वारा फ्रांस के लुई 16 के द्वारा अमेरिका के उन 13 कॉलोनीज़ को फाइनेंशियली जो है वो हेल्प जो है वो किया गया. द वॉर एडेड मोर दैन $1 billion टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर दैन $2 billion. और इस वॉर की वजह से फ्रांस के ऊपर 10 बिलियन लिब्रे का कर्ज जो है वो बढ़ गया, जबकि फ्रांस के ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे का जो है वो कर्ज था. लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. जो लेंडर्स थे यानी कि जो उधार देने वाले थे राज्य को उनके द्वारा जो है 10% इंटरेस्ट की जो है वो मांग की जाने लगी लोन पर. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. और इसलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने कर्ज का एक बहुत जो बड़ा हिस्सा था वो कर्ज को चुकाने के लिए, कर्ज को बहुत बड़ा हिस्सा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थी. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस. ठीक, कर्ज को चुकाने के अलावा भी उसके कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस थे यानी कि नियमित जो है वो खर्चे थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कहा जाए कि अमाउंट जो है वो खर्च करना पड़ता था. द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स. और इसलिए
जो स्टेट था, राज्य था, वो टैक्स बढ़ाने के लिए जो था वो मजबूर था। येट इवन द मेजर्स वुड नॉट हैव सफिसाइड, हालांकि ये सभी प्रयास जो थे, प्रयत्न जो थे, वो क्या थे, काफ़ी जो है वो नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्स। फ्रेंच 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट्स में, यानी कि 3 क्लास में, 3 कैटेगरी में, 3 क्लास में जो है वो डिवाइड था। और वहाँ पर केवल जो 3rd स्टेट था, जो कि मासेस का था, क्योंकि वहाँ पे जो 3 कैटेगरी सोसाइटी में थी, पहली जो थी वो क्लर्जी, यानी कि जो पादरी होते थे, सेकंड नोबल्स, और थर्ड जो है वो मासेस। तो क्लर्जी और नोबल्स जो थे वो किसी भी तरह का टैक्स जो है वो पे नहीं करते थे, और जो मासेस थे, यानी कि जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे, केवल वही फ्रांस में जो है वो टैक्स जो है वो पे करते थे।